सर, एक नॉर्मल उनका एक ऑब्जर्वेशन है कि लाइफ में जहां भी हम जाएं, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या बिजनेस वर्ल्ड हो या कोई हम जॉब कर रहे हैं, तो एक कॉमन चीज हम देख रहे हैं कि सभी लोग सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं 90% ऑफ द पीपल, 90% लोग अपनी जॉब या अपना एनवायरनमेंट, जॉब का या बिजनेस का एनवायरनमेंट उन्हें भाता नहीं। शायद लोग पसंद नहीं आते, शायद वो जॉब ही उनके फेवर की नहीं या पसंद नहीं आ रही या इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। जस्ट पैसे कमाने जरूरी हैं, इसीलिए रोज सुबह उठ के हम उस जॉब पे चले जा रहे हैं या उस पैसा या उस बिजनेस में चले जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब हम ऐसा काम करते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे हम शायद कंफर्टेबल नहीं है, हैप्पी नहीं है, फिर भी हम किए जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है। जैसे डिप्रेशन शायद फील हो, जैसे अनवांटेड फीलिंग आए, गुस्सा आ रहा हो लाइफ में, चिड़चिड़ापन आ रहा हो। तो कैसे अपनी जो जॉब है या जो अपना जो काम है उसमें पहले तो हैप्पीनेस क्रिएट की जाए या सेटिस्फेक्शन लाया जाए, जो कहीं ना कहीं आज नहीं दिख रहा लोगों में। लोग कर कुछ रहे हैं और एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं। हम एक जॉब कर रहे हैं मगर हमारे गोल्स कहीं ना कहीं कुछ और है। हम जस्ट पैसे कमाना जरूरी है, इसीलिए कुछ मजबूरियां हैं इसलिए कर रहे हैं। तो कैसे इन सिचुएशंस में अपने आप को पहले तो स्टेबल किया जाए इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, और कैसे जो काम हम कर रहे हैं या हमारे लिए जरूरी है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी आपकी क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि किसी भी जॉब या बिजनेस इस तरह की चीज में आप जा रहे हैं, समहाउ उसमें मजा नहीं आ रही, प्रेशर फील हो रहा है या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो रही है, समवेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, हम बोल सकते हैं। और ये जनरलाइज क्वेश्चन है अगेन, राइट। 90%, 80-90% से लोग आज इस तरह से जी रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है वो जॉब करना, वो बिजनेस करना, वो उनकी मजबूरी है। उसके सिवा उनके घर में कोई पैसा नहीं आ सकता, वो उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ रहा है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, पहली बात। ठीक है, सवाल ये है आप मजबूरी के साथ करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको उसमें कितना मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको एज ए मजबूरी कर रहे। ध्यान से देखिए, अगर हमारा इनपुट गलत होगा आउटपुट अपने आप गलत आएगा, क्योंकि हम उसको एक मजबूरी की एनर्जी के साथ कर रहे हैं। दैट इज ओनली रीजन कि हम जब उस पर उठते हैं तो हमें सुबह जाने की इच्छा नहीं होती और जाते हैं तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत ही एक मजबूरी के लेवल पर की है चीजों को। मैं इस पर कनेक्ट नहीं हूँ पूरी तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इस पर कनेक्ट नहीं हूँ तो बहुत बड़ा सवाल है, व्हाट इज माय लाइफ गोल, मेरे लाइफ का गोल क्या है। क्या मैंने कभी उस चीज के बारे में सोचा? क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं या तो बनना चाहता था या बनना चाहती थी या बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ? क्या ऐसी कोई चीज है? मैंने उसके बारे में सोचा? प्रॉब्लम क्या है, लोग इतने घिर जाते हैं इल्यूजन के बारे में कि वो सॉल्यूशंस के उनके पास में होते हुए भी वो नहीं सोच पाते। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको कैसे सर्वाइवल मोड पे, इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल मोड, क्योंकि लोग सर्वाइव करके लाइफ को जी रहे हैं, राइट। पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं, सर्वाइविंग के लेवल पे सिर्फ जी रहे हैं, जरूरत है इसलिए काम किया जा रहा है। तो अभी जिस बिजनेस या जॉब में आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको अगेन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी तक जितने परसेप्शन आपके बने हैं उस जॉब के लिए, इट डजंट मीन कि आपको पूरी जिंदगी वही करना है। अगर आप उस चीज के लिए नहीं बने तो वैसे भी आप निकाल दिए जाएंगे 1-2 साल, 1.5-2 साल बाद कुछ ना कुछ गलती आपसे हो ही जाने वाली, बिकॉज आप उस एनर्जी को कैरी करके काम करेंगे तो नेगेटिव लेवल पर, ठीक है। सो करना क्या है? करना ये है, अभी तक जो नेगेटिव परसेप्शन आपके बने हैं, नेगेटिव जितनी भी चीजें आपने उस जॉब के लिए बनाई हो, ध्यान से समझिएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आज कल से सुबह एक फ्रेश माइंड से जाइए, जैसे आज इसका पहला दिन है इस जॉब का, इस बिजनेस का पहला दिन है, उसी तरह के। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, पहले दिन तो आप एक्साइटेड होकर ही गए थे, लोगों ने आपके एक्साइटमेंट को कम किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके साथ हुआ ये है कि पहले दिन तो आप एक्साइटेड थी, नई नई जॉब थी, नई नई पोजीशन होगी, अच्छे पैसे होंगे, अच्छा नाम होगा, जो भी होगा एमडी से, लेकिन पहला दिन तो एक्साइटेड ही होगा, क्या नई जॉब है, मजा आएगी, एक्साइटेड। लोग सर बोलेंगे, लोग जो भी एमडी जूनियर बोलेंगे, सीनियर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, नए कलीग बनेंगे, नए फ्रेंड सर्कल बनेंगे। तो पहले दिन तो ये स्कूल की तरह है, मजा आ रही थी, पहले दिन तो उसी उम्मीद के साथ गए थे। हुआ क्या, वहां गए तो देखा कि कोई भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा है, हर इंसान एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है, राइट। हर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे से जेलसी के लेवल पे काम कर रहा है, हर इंसान एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि इससे मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, ठीक है। याद नया है तो उसको दबा के रखे पहले दिन से, ताकि ये हमेशा दबा रहा है। इस तरह का एनवायरनमेंट आपने देखा जिसके लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं थी, सिंपल।
एंड इट्स क्रिएट नेगेटिव थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, राइट, कि यार ये गलत जगह पे मैं आ गया। आपने गलत कभी जगह नहीं चुनी थी, क्योंकि उसके लिए भी आपने मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ डिग्रीज ली होगी, कुछ ना कुछ एजुकेशन कंप्लीट किया होगा, कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी रही होगी, भले 0.1% रही हो। 99% लोग क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में ही अपने कैरियर को चूज करते हैं। दैट इज वाई कि वो लोग कंफ्यूज कुछ लेवल के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पर दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो पहले तो उसको जीरो से स्टार्ट करें, आज से, विदाउट एनी परसेप्शन, विदाउट एनीथिंग। नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज के बारे में आपका गोल है, जो चीज डीप डाउन आपको लग रही थी पहले कि मुझे ये बनना है, राइट, छोटे छोटे लेवल से भी हो सकती है वो चीज, उसको एक फर्स्ट स्टेप देना स्टार्ट करें। प्रॉब्लम क्या है, हमने हमारी उम्मीदें, हमने हमारे सपने जो है, जिस चीज के लिए हम बने थे, हमें कई बार ऐसा लगा था कि मैं इसी चीज के लिए बना हूं, ठीक है। जैसे मुझे भी कई बार ऐसा लगा था मैं उसी चीज, अलग चीज के लिए बना था। तो कहने का मतलब, जिस चीज के लिए हम बने हुए थे, आप एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जिस लाइन में है उस लाइन में क्यों है। ये चीजें आज आपको नहीं समझ में आएगी। जब आप सबसे ज्यादा गलतियां करके एक लेवल पर पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये गलतियां मैंने क्यों की जिंदगी में, क्योंकि आपकी हर एक गलती आपको फायदा दिलाने के लिए हो रही है, आपकी जानकारी के लिए। बहुत डीपर बातें हैं, इसके डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन आपकी हर एक गलती भी आपको फायदा दिलाने के लिए ही हो रही है। आप देख नहीं पा रहे, वो अलग बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या करें, परसेप्शन को तोड़े, जॉब को कल से स्टार्ट करें, नए तरीके से, नए फ्रेश माइंड से, साथ साथ में अपने उस गोल को, छोटे से गोल को डिसाइड करें जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। उसके फर्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचें, और दिन का आधा घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना टाइम आपके पास बचता है पूरे दिन में, वो 15 मिनट उस काम के लिए निकाले जो आपका गोल है, जो आपको मजा आ रही है जिस करने में। 10-15 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, अप टू यू। आप देखेंगे पूरे दिन में आपसे चाहे जितना भी खराब बिहेवियर हुआ हो किसी और की तरफ से, पहले तो वो एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप फ्रेश माइंड और नए परसेप्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो गलती से अगर मान लीजिए कुछ हो भी गया ना, घर पे आकर के जब आप उस काम को करने बैठेंगे ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आपके पूरे दिन का स्ट्रेस और पूरे दिन की नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी इनटू द एनवायरनमेंट। फायदा क्या होगा, कल आप फिर से फ्रेश माइंड से जा पाएंगे, जो आज नहीं हो रहा है। आज आप रात को सो रहे हैं तो टेंशन में सो रहे हैं कि कल जाऊं कि ना जाऊं, राइट, तो कल आप फ्रेश माइंड से जा पाएंगे, राइट। अगर फ्रेश माइंड से जाते, वहां पे किसी कलीग से अनबन हो रही है, जिस तरह से उससे अभी तक आपने बात की थी, लेट्स से, और जिस तरह से वो आपको बातें कर रहा था, राइट, अपना इनपुट चेंज कीजिए, उससे बात करने का तरीका चेंज कीजिए, प्यार से, दूसरे तरीके से, ध्यान से देखिए उसको कौन सी चीज पसंद है, कुछ मत कीजिए। मैं देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग अप्लाई नहीं करते। मान लीजिए आपका बॉस है, उससे आपकी नहीं पट रही और वो हमेशा आपको नीचा गिरा रहा है, कल जाइए सुबह, ठीक है, एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये 100 रुपये का कैडबरी का बॉक्स लेके, या 15-20 रुपये का बुके लेके, ठीक है, और बुके और कैडबरी जा करके उस आपके बॉस के हाथ में दे दीजिए, बिना कुछ कहे, सीधे जा करके मॉर्निंग, और उसको सिर्फ थैंक यू बोलिए। और थैंक यू बोलने के बाद बोलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे मुझे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली, राइट, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतर पाऊँ। ट्राई तो कीजिए। हम कभी कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते, हम क्या कंफर्टेबल जोन में बंधे हुए हैं, लिमिटलेस नहीं है हम लोग, हमें अनकंफर्टेबल लगता है ये सब चीजें करना। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को फूल देना भी अनकंफर्टेबल लगता है, सोचिए, राइट। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को आज आई लव यू बोलना भी अनकंफर्टेबल लगेगा अगर वो 35-40 साल का हो चुका है, ठीक है, उसको खुद को याद नहीं कब बोला था उसने, और उसकी वाइफ सोचती है कि पहले तो आप रोज आई लव यू बोलते थे। दैट इज ऑल थिंग मैटर्स, राइट। इसी तरह से है जिंदगी, सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है, हम उसमें कॉन्शियसली चीजों को अप्लाई नहीं करते। अप्लाई एंड सी द रिजल्ट, आई विल गिव यू गारंटी। एक छोटा सा 100 रुपए का बुके या 50 रुपए की चॉकलेट भी आपके बॉस के बिहेवियर को पूरी तरह से, आपके बॉस के परसेप्शन को, वहां पे होगा क्या, आपके बॉस का पूरा परसेप्शन आपके प्रति टूट जाएगा। नेक्स्ट टाइम उसकी टोनालिटी में चेंज दिखेगा जब आपको आपके नाम से बुलाएगा, आई विल गिव यू द गारंटी, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी का लॉ लागू होगा, वहां पे एनर्जी का लॉ लागू होगा, क्योंकि उसकी भी अनकॉन्शियस परफॉर्मेंस होगी। उसको खुद को भी नहीं पता होगा कि कैसे मैंने मेरी जबान चेंज कर दी उस इंसान के लिए जिसको मैं हमेशा धुतकारता था। करना पड़ेगा उसको, साथ साथ में अपने गोल को डेवलप करते रहिए, और जब वो टाइम आ जाए जब आप उस गोल को
प्रैक्टिकल लेवल पर, एक बिजनेस है जॉब के मॉडल के लेवल पर रख पाए, अप्लाइड जॉब साथ में चालू रहेगी जब तक वो चीज स्टेबल ना हो जाए, और जब वो स्टेबल हो जाएगी दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा, वही बॉस आएगा आपका शो देखने को।